हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सतीश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के पोइट्री सेक्शन के सबसे पहले चैप्टर द फाउंटेन रिटेन बाय जेम्स रूसेल लोवेल। यह चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं हाई स्कूल यूपी बोर्ड के लिए, क्योंकि इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं और इसीलिए ये चैप्टर काफ़ी हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए अगर आप अच्छा नंबर गेन करना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्टडी पॉइंट। Into the sunshine full of light, leaping and flashing from morn till night. Into the sunshine full of light, अर्थात सूर्य के इस सुनहरे प्रकाश में जो फवारा है वो लिपिंग एंड फ्लैशिंग यानी उछलता हुआ और चमकता हुआ फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक अपना काम जारी रखता है। अर्थात फवारा सूर्य के प्रकाश में उछलता हुआ और चमकता हुआ सुबह से लेकर शाम तक अपना कार्य जारी रखता है। Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower like when the winds blow. Into the moonlight, moonlight का मतलब होता है चंद्रमा के प्रकाश में, यानी चंद्रमा के प्रकाश में जो फवारा है वो वाइटर दैन स्नो। वाइटर का मतलब होता है अत्यधिक सफ़ेद, दैन स्नो का मतलब होता है बर्फ से। चंद्रमा के प्रकाश में फवारा बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड्स ब्लो। वेविंग का मतलब होता है हिलता हुआ, सो फ्लावर लाइक यानी फूलों की तरह, या फूलों की तरह हिलता हुआ प्रतीत होता है। व्हेन जब, द वाइंड्स यानी हवाएं, ब्लो यानी बहती हैं, तो जब हवाएं बहती हैं तब यह फूलों की तरह हिलता हुआ प्रतीत होता है। Into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day. Into the starlight, rushing in spray. Into the starlight का मतलब होता है तारों के प्रकाश में, यानी जो फवारा है वो तारों के प्रकाश में। रसिंग का मतलब होता है फेंकता हुआ और स्प्रे का मतलब होता है फुहार, यानी फुहार को फेंकता हुआ प्रतीत होता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी का मतलब है प्रसन्न रहता है। एट मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात को, तो फवारा जो है वो आधी रात को प्रसन्न रहता है। हैप्पी बाय डे, और दिन में भी प्रसन्नता से अपना काम करता रहता है। अर्थात फवारा आधी रात या दिन दोनों समय प्रसन्न रहता है। एवर इन मोशन, ब्लिसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ वेरी। एवर इन मोशन, मोशन का मतलब होता है गति में, यानी यह जो फवारा है वो हमेशा गति में रहता है। ब्लिसम एंड चेरी, और हमेशा खुश और प्रफुल्लित रहता है, आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड का मतलब होता है हमेशा आकाश की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। एंड नेवर अ वेरी, और कभी भी थकान महसूस नहीं करता है। वेरी का मतलब होता है थकान, और कभी भी थकान महसूस नहीं करता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन थाई रेस्ट। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड का मतलब होता है प्रसन्न या खुश। ऑफ ऑल वेदर मतलब होता है सभी प्रकार के मौसमों से। स्टिल सीमिंग बेस्ट, बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा या बेहतर। तो ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स यानी जो फवारा है वो सभी प्रकार के मौसम में बिल्कुल प्रसन्न दिखाई देता है। स्टील, और फिर भी सीमिंग बेस्ट, हमेशा बेहतरीन दिखाई पड़ता है।
अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन थाई रेस्ट। अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की तरफ और डाउनवर्ड का मतलब होता है नीचे की तरफ, अर्थात फवारा ऊपर और नीचे की तरफ आता जाता रहता है और मोशन थाई रेस्ट, और यही जो उसकी गति है वह उसका विश्राम है। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट, एवर द सेम। फुल ऑफ नेचर, नेचर का मतलब होता है प्रकृति या प्राकृतिक शक्ति, और फुल का मतलब होता है भरा हुआ, यानी ऐसा फवारा जो प्राकृतिक शक्ति से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, नथिंग का मतलब होता है कोई भी, कैन टेम का मतलब होता है कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, अर्थात जिसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता है, अर्थात जो प्रकृति की शक्ति से भरा हुआ है और जिसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, चेंज का मतलब होता है जो बदलता रहता है, एवरी मोमेंट का मतलब होता है प्रत्येक क्षण, जो प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी वह हर पल एक समान दिखाई देता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, थाई एलिमेंट। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस का मतलब होता है निरंतर या लगातार, एस्पायरिंग का मतलब होता है आगे बढ़ना या ऊपर उठना या प्रगति करना, अर्थात जो फवारा है वो लगातार आगे बढ़ता रहता है और लगातार प्रगति करता है। सीजलेस कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, फिर भी वह अपनी प्रगति से लगातार संतुष्ट रहे, चाहे अंधेरा हो या सूर्य का प्रकाश हो, अर्थात चाहे दिन हो या रात हो। थाई एलिमेंट, थाई का मतलब होता है तुम्हारा या उसका, जो उसका स्वभाव है वह कभी भी बदलता नहीं है। एलिमेंट का मतलब तत्व होता है, लेकिन यहाँ स्वभाव, यानी जो फव्वारे का स्वभाव है वह कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी, फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। इस लास्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन यानी हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय बन जाओ। फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, फ्रेश मतलब होता है ताज़ा, चेंजफुल का मतलब होता है परिवर्तनशील, एंड कांस्टेंट का मतलब होता है नियत या दृढ़। अपवर्ड, ऊपर या प्रगतिशील, लाइक दी यानी तुम्हारी तरह। फिर से देखेंगे, ग्लोरियस फाउंटेन यानी हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय बन जाओ, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह ताज़ा, परिवर्तनशील, नियत और प्रगतिशील हो। अर्थात कवि चाहते हैं कि फव्वारे के जो गुण हैं यानी ताज़ा, परिवर्तनशील, दृढ़ और प्रगतिशील, ये सभी गुण उनके हृदय में समा जाएं। तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप कि ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।